प्रिय छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे थे। आज हम लोग अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो संख्या दिया हुआ है उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड बदलने से पहले कुछ विभक्ति के नियम देख लेते हैं। 2 के विभक्ति के नियम। ऐसी संख्या 2 से तभी विभक्त होगी जब उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कोई भी संख्या दिया हुआ है, उसके इकाई स्थान पर 2 है। क्लियर है? इकाई स्थान पर 2 है तो इस पूरी संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। क्लियर है? जैसे और देख लीजिए, कोई भी संख्या दिया हुआ है, इकाई स्थान पर 8 है। क्लियर है? तो इसमें से कोई एक संख्या रहेगा इकाई स्थान पर, तो ये पूरा संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं 3 के विभक्ति के नियम। कोई संख्या 3 से तभी विभक्त होगी जब उसके अंकों का योग भी 3 से विभक्त हो। 3 से विभक्त हो। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कोई भी संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए 111 दिया हुआ है, तो यह 3 से तभी विभक्त होगा जब इसके अंकों का योग भी 3 से विभक्त होगा। जैसे देख लीजिए, अंकों का योग कहने का मतलब सभी को जोड़ के देखेंगे। 1 + 1 जोड़ेंगे तो 3। यह 3 से विभक्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 111 में 3 से भाग लग जाएगा। क्लियर है? कोई भी संख्या ले लीजिए, इस संख्या देख लेते हैं, इसमें 3 से भाग लगेगा या नहीं। तो अंकों का योग जोड़ के देखिए, 2 + 4 + 4 + 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 में 3 से भाग लग गया तो पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं 4 की विभक्ति के नियम। 4 के विभक्ति के नियम। कोई भी संख्या 4 से तभी विभक्त होगी जब उसके अंतिम के 2 अंक 4 से विभक्त हो जाएगा। अंतिम के 2 अंक। क्लियर है? तो एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी संख्या दिया हुआ है, अंतिम के 2 अंक, अंतिम का 2 अंक इकाई और दहाई। इकाई और दहाई में यदि 4 से भाग लग जाएगा तो पूरी संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। जैसे देखिए, इकाई दहाई 64 में 4 से भाग लग जाएगा 16 बार में। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि यह जो पूरी संख्या दिया हुआ है, इसमें 4 से भाग लग जाएगा। क्लियर है? कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या हो, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, इसमें 4 से भाग लग जाएगा तो पूरी संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं 5 की विभक्ति के नियम। 5 के विभक्ति के नियम। कोई भी संख्या 5 से तभी विभक्त होगी जब उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 में से कोई एक हो। क्लियर है? 0 या 5 में से कोई एक हो तो ऐसी संख्या में 5 से भाग लग जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी संख्या दिया हुआ है, इकाई स्थान पर यदि 5 है तो इसमें 5 से भाग लग जाएगा। क्लियर है? कोई भी संख्या दिया हुआ है, इकाई स्थान पर 0 है तो इसमें 5 से भाग लग जाएगा। क्लियर है? तो हम 2 के विभक्ति के नियम समझ लिए, 3 के विभक्ति के नियम, 4 के और 5 के। आगे और विभक्ति के नियम होते हैं, फिलहाल यही विभक्ति के नियम देखते हैं। इसी का उपयोग करके हम अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हल दिया है। 140 दिया हुआ है, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा?
70 बार में। क्लियर है। फिर 2 से लगाएंगे 35 बार में। अब 35 एक विषम संख्या है, 35 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो हम देख लेते हैं। 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से लगाइएगा 7 बार में। क्लियर है। और 7 में लगाइएगा 7 से 1 बार में। तो हम 140 को किस रूप में तोड़ दिए, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। क्लियर है। फिर गुना कीजिएगा तो 140 हो जाएगा। तो यह 2 गुना 2 है, इसको लिखेंगे हम 2 के स्क्वायर गुना 5 गुना 7। क्लियर है। यह 2 गुना 2 था, तो इसको 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है। 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगेगा। क्लियर है। 2 से भाग देंगे 7 और 8 दूना 16। 2 से भाग देंगे 3 दूना 6, 9 दूना 18। क्लियर है। अब आ गया 39। 39 में 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग देंगे 13 बार में, और 13 में 13 से भाग लगेगा 1 बार में। क्लियर है। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। क्लियर है। 156 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। क्लियर है। तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 गुने 13। क्लियर है। 2 का स्क्वायर गुना 3 गुने 13, तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 हल दिया है। तो 38 25 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ना है, तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। तो 38 25 को हम भाग देंगे, तो 38 25 में 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई एक नहीं है, और वैसे भी यह विषम संख्या है, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। देखते हैं 3 से भाग लगेगा या नहीं। तो हम लोग जानते हैं 3 के विभक्ति के नियम, अंकों का योग यदि 3 से भाग लग जाएगा तो पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। तो जोड़ के देखते हैं 8 3 11, 2 13 और 5 18। 18 में 3 से भाग लग जाता है तो पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से भाग लगाएंगे एक बार में, 3 दूना 6, 7 21, 3 5 15। क्लियर है। अब देखते हैं 3 से भाग लगेगा या नहीं। 2 1 3, 7 3 10, 10 5 15, 3 से भाग लगेगा। 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15। क्लियर है। अब इसमें 3 से भाग लगेगा या नहीं यह देख लेते हैं। तो 4 2 6 5 11, 3 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 11 में 3 से भाग नहीं लगता है। तो 5 से देंगे, 8 5 40, 50 25। 5 से देंगे 17 5 85, 17 से भाग देंगे 17 एकम 17। क्लियर है। तो 38 25 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। क्लियर है। 38 25 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर गुने 5 5 का जोड़ा है, 5 का स्क्वायर गुने 17। क्लियर है। तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 17, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
50005। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है तो हल 50005 का अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है? तो 5005 2 से भाग नहीं लग गया, 3 से देख लेते हैं। 5 5 10, 3 से भी भाग नहीं लग गया, 5 से भाग लगेगा। 5 से भाग दीजिएगा 1001। क्लियर है? अब इसमें 5 से भाग नहीं लग गया क्योंकि इकाई स्थान पर 0 या 5 नहीं है। क्लियर है? तो 7 से देख लेते हैं। 7 से भाग लगेगा 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 21। क्लियर है? 143 बार में। अब 7 से देखते हैं। 7 दूना 14, 7 से भाग नहीं लगेगा। 11 से भाग देंगे। 11 एकम 11 और 11 तेईस 33, 13 बार में। क्लियर है? तो 13 से भाग देंगे। 13 एकम 13। क्लियर है? तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। क्लियर है? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यहाँ किसी का जोड़ा नहीं है तो यह स्क्वायर के रूप में नहीं लिखाएगा। 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हल दिया है तो 74 29 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है तो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है? तो 74 29 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो इसमें भाग देंगे। इसमें 2 से भाग नहीं लग गया। क्लियर है? 3 से देख लेते हैं। 7 4 11, 2 13 और 9 22 नहीं लगेगा। 3 से 5 से भाग नहीं लगेगा। क्लियर है? इसमें 17 से भाग लगेगा। क्लियर है? यह संख्या में 17 से भाग लगेगा। 17 से भाग देंगे। 17 चौका 68, कितना बचेगा? 6 62, 17 तिया 51, कितना बचेगा? 11। क्लियर है? 17 7 119। तो 17 से भाग दिए 437 बार में। क्लियर है? अब इस संख्या में किससे भाग लगेगा? 19 से। 19 से भाग देंगे। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 23 बार में। क्लियर है? और 23 से भाग देंगे। 23 से कम 23। तो 74 29 को हम लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23। क्लियर है? 17 गुने 19 गुने 23। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? यह संख्या में सबसे पहले 17 से भाग दिए या 17 से भाग दिए तो कहिएगा कि आपको कैसे पता चला कि 17 से भाग लगेगा। तो लगातार 10 वर्षों से हम ऑफलाइन बैच पढ़ा रहे हैं। पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें पता है। आपको कैसे पता चलेगा? तो आप भी लगातार अभ्यास कीजिएगा। इस क्वेश्चन को लगातार 2 बार 3 बार 4 बार बनाइएगा तो आपको भी यह समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।